राजीव गांधी हाई स्कूल के गलियारे, लाइब्रेरी का कोना। राजीव गांधी हाई स्कूल के भीड़ भरे गलियारों में एक अलग तरह की जंग चल रही थी। अफवाहें किसी भी मौके से तेज उड़ रही थी और इस मैदान में सिद्धार्थ एक माहिर रणनीतिकार था। अगर अविचल गठबंधन को टूटना था तो उसके सबसे मजबूत सदस्य का मनोबल गिरना जरूरी था। जैसे ही नेहा गलियारों से गुजरी, फुसफुसाहटें उसका पीछा करने लगी, जो छात्रों के फोन पर तेजी से फैलती एक मॉफ की गई तस्वीर से भड़काई गई थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी शारीरिक लड़ाइयों से नहीं घबराई थी, यह एक नया, अलग थलग कर देने वाला हमला था। सिद्धार्थ की चाल साफ थी, नेहा को मानसिक रूप से कमजोर करना, उसे एक मजबूत स्तंभ से टीम की विफलता में बदलना। लाइब्रेरी का छिपा हुआ कोना, जो आमतौर पर एक शांत जगह होती थी, अब तनाव से गूंज रहा था। टीम एक साथ झुकी हुई थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे एक ऐसे हमले का सामना कर रहे हैं जिसका मुकाबला मुट्ठियों से नहीं किया जा सकता। प्रिया, ये साइबर बुलिंग है। वो गुस्से से भड़क उठी। हमें इसे प्रिंसिपल के पास ले जाना चाहिए। अर्णव, उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज में चिंता भरी थी। वे इसे खारिज कर देंगे। सिद्धार्थ ने कुछ स्टाफ को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। रुद्र, हमेशा शांत रहने वाला, उसने उनका एकमात्र विकल्प बताया। हम उनके नियमों से नहीं खेलेंगे, हम होशियारी से खेलेंगे। वो उनके टेक विजार्ड समीर की ओर मुड़ा। समीर, उसकी उंगलियां उसके लैपटॉप पर नाच उठी। तस्वीर का स्रोत ट्रेस कर रहा हूं। वे सावधान नहीं थे। मुझे 10 मिनट दो। इसी बीच अर्णव ने स्कूल के साइबर अपराध प्रोटोकॉल को खंगालना शुरू कर दिया। अर्णव, चलो सिद्धार्थ को फंसाने के लिए उनके ही नियमों का इस्तेमाल करते हैं। स्थिर संकल्प के साथ उन्होंने अपने जवाबी हमले की तैयारी की। समीर ने जल्दी अपलोड का स्रोत ढूंढ लिया। कल रात देर से प्रिंसिपल के ऑफिस के पास एक प्राइवेट वाईफाई भेजने वाला और कोई नहीं, सिद्धार्थ के गुट का एक सहयोगी प्रकाश था। रुद्र, उसने उन्हें एकजुट किया। सबूत तैयार करो, अर्णव। प्रिया, इसे आधिकारिक बनाओ। प्रिया की उंगलियां तेजी से चली, स्कूल बोर्ड और जिला शिक्षा प्राधिकरण के लिए एक अकाट्य ईमेल तैयार करते हुए। समीर, उसने सेंड दबाया। ये बाहर है। अब वे इसे चुप नहीं करा सकते। उसी समय पूरे जिले में इनबॉक्स पिंग हुए। सिद्धार्थ ने गलत प्रतिद्वंद्वी चुन लिया था। जैसे ही नेहा अपनी अगली क्लास के पास पहुंची, फुसफुसाहटें जारी रहीं। आत्मविश्वास डगमगा रहा था। वो तब भी अकेले खड़ी थी जब तक कि उसके दोस्त उसके साथ नहीं आ गए। प्रिया, उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखते हुए उसे आश्वस्त किया। तुम अकेली नहीं हो और तुम गलत नहीं हो। तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा जवाब है।